So, yeah, welcome to yet another session of IQM Problem Solving 2025. And well, we're going to take up this problem जहाँ पे a sequence of finite length बोला ये कि that और sequence ऐसा है कि that consecutive four term का average जो है वो strictly increasing है. हर consecutive four term का मतलब ऐसा कुछ होगा. ये strictly increasing है मतलब this is less than x2 plus x3 plus x4 plus x5 upon 4. अच्छा अगर आप इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो you'll simply get this as that x1 is less than x5 and further it will be less than x9 and this will be less than x 13 less than x 17 x 21 x 25 and x 29 and so on. ऐसा चलता चला जाएगा आपके पास. So yeah, and फिर बोला ये गया है कि that average 7 का जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो which would mean that x1 plus x7 जो है it's strictly greater than x2 plus x8. मतलब x1 will be greater than x8 and will be greater than x15 and will be greater than x22 and will be greater than x29, which is a contradiction because x1 less than x29 आ रहा था, x1 is greater than x29 आ रहा है, which means that you can't have 29 terms. तो maximum number of terms can be 28. अच्छा इसका एक कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा. लाइक IQM है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बट इसका एक कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा कि दैट कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो जिसके लिए जो एक्चुअली 28 टर्म्स का है और जिसके लिए फर्स्ट 4 टर्म्स का जो एवरेज है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और जो डू इट राइट ये मैंने ठीक किया, ये मैंने उल्टा ही कर दिया इसको. या या और 7 जो टर्म्स है उसका जो एवरेज है वो स्ट्रिक्टली लाइक डिक्रीजिंग है. तो एक सीक्वेंस दिखाना पड़ेगा आपको एंड सो ऑन. सो बट मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई केम है एंड some other time. Like अभी बस मैं solution upload कर रहा हूँ. In fact, at this point, I'll say that this problem, I think, has been taken from वो जो T2 की book है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज. तो जब वो कॉम्बिनेटोरिक्स चैप्टर शुरू कर रहा है ना उसमें ब्लर्ब में जस्ट शुरू फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि ही सेज दैट ऐसी प्रॉब्लम हमने कभी इनकाउंटर नहीं की थी. दिस इज व्हाट ही सेज कि पूरी ट्रेनिंग में ऐसी प्रॉब्लम इनकाउंटर नहीं की है. Right, so which brings me to problem number 27, which is a particularly difficult problem, like graph theory and so on. Like, बोला जा रहा है कि that colorful है when ऐसे कुछ conditions को satisfy कर रहा है. So I have done all the calculations. So मैं ये कह रहा हूँ कि V0 V1 और इस ऑर्डर में मैंने साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे ये ले लिया और V0 को मैंने VI को मैंने CI से किया है कलर. CI इज द कलर और VI जो है वो वर्टेक्स है. राइट तो फंडामेंटली क्वेश्चन ये है कि दैट ये जो है ना CI प्लस 1 और ये वगैरह जो है सेट CI प्लस 4 वाला सेट जो है ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए. हाँ तो अब आप सोचिए कि अगर कोई कलर लेट्स से कि जो है वो K टाइम्स ऐसे अपीयर हो रहा है तो दो रेड अवॉइड करने के लिए आपको किसी भी रेड के बीच में कम से कम जो 4 स्पेसेस है ना वो दो रेड के अलावा होने होने पड़ेंगे. और एक ऐसा सर्कल है जिसपे n वर्टिसेस हैं और एक कलर अगर k बार अपीयर हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा कि दैट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5k. तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू सिंपली हो जाएगी n/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. राइट ओके राइट. अब देखिए 6 कलर्स अवेलेबल है आपके पास. और आपने क्या किया कि ni इज द नंबर ऑफ टाइम्स जब आपने ith कलर यूज किया है. तो क्या होगा आपके पास n1 प्लस n2 प्लस ऑल द वे अप टू n6 की वैल्यू क्या होगी? n होगी. n वर्टेक्स है आपके पास है ना. और हर आई के लिए फॉर ईच आई आपको ये कंस्ट्रेन होगा ना कि दैट एन आई जो होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट थिंग n/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो
मैक्सिमम जो होगा आपके पास टोटल वर्टिसेस दैट कैन बी कलर्ड इज 6 into 9/5। ऐसा इसका ग्रेटेस्ट इंडियन होगा, यही होगा जो आप कर रहे होंगे, राइट? तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन ये होगी दैट n शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 times n/5। अच्छा, ये कंडीशन अब आप सोचिए कि वायलेट कब होगी? ये कंडीशन वायलेट तब होगी जब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5q+r है। और r तो ऑब्वियसली 0 से 4 के बीच में कुछ है, q की वैल्यू इनफैक्ट n/5 है। तो जब r ग्रेटर देन q हो जाए, ऐसा कुछ, तो मैंने कुछ केसेस यहाँ पे वर्कआउट किए हुए हैं जो मैं जल्दी से कर दूंगा कि अगर q 1 है और r लेस देन इक्वल 1 है तो आप देखेंगे n इक्वल 5 6 काम कर रहा है और 7 8 9 काम नहीं करेगा। q अगर 2 है तो आप r इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे कि n इक्वल टू 10 11 12 काम कर रहा है और 13 14 काम नहीं करेगा। एंड सिमिलरली q इक्वल टू 3 के लिए आप देख लीजिए, q इक्वल टू 4 के लिए 20 से 24 तक सब कुछ काम कर जाएगा। फ्रॉम 20 to 24 वर्क, सो द हाईएस्ट जो आपके पास वो काम नहीं करेगा विच इज q इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 4। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, विच इज 5 into 3 + 4 विच इज 19। और जस्ट चेक कि ऐसा ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे इसके, which is 6 into 19/5 का greatest integer, which is 18. So that's less than equal to that number. So it was. So yeah. And this was a considerably difficult problem. Like I think ये इस पेपर की सबसे difficult problem थी। So